नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल टिप्स इंडिया पर आज तारीख 23 अप्रैल 2020 के महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से हैं। उनको पढ़ने से पहले हम आपको आज की मोटिवेशन थॉट बताते हैं। यदि आप वही करते हो जो आप हमेशा से करते आए हैं तो आपको उतना ही मिलेगा जितना हमेशा से मिलता आया है। जुड़े रहें टिप्स इंडिया पर, जिस पर हम करंट अफेयर्स विद रिविजन प्लस मैप प्लस डेली टेस्ट के आधार पर पढ़ेंगे। आज की करंट अफेयर्स पढ़ने से पहले टिप्स इंडिया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला हमारा क्वेश्चन है, किस तिथि को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हर साल 22 अप्रैल को दुनिया भर में पृथ्वी दिवस या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1970 में शुरू होने के बाद इस साल 25वां विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया है। पृथ्वी दिवस 2020 का विषय क्लाइमेट एक्शन है, जो परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 2020 की थीम जो है वो क्लाइमेट एक्शन है पृथ्वी दिवस की। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। 23 अप्रैल। इसे विश्व पुस्तक दिवस भी कहा जाता है। 23 अप्रैल सन 1995 को पहली बार पुस्तक दिवस मनाया गया था। इस तारीख को विलियम शेक्सपियर समेत कई महान लेखकों की पुण्यतिथि और पैदाइश की साल पड़ती है। विलियम शेक्सपियर का निधन अप्रैल 1616 को हुआ था। स्पेन के लेखक मिगेल ई सर्वेंस का निधन भी इसी दिन हुआ था, इसीलिए इसे 23 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है? वह राज्य सरकार है मध्य प्रदेश, जिसने कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना लॉन्च की है। इस योजना के अनुसार यदि कोरोना वायरस से लड़ते हुए किसी भी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन को 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी योद्धा कल्याण योजना के तहत। मध्य प्रदेश की बात आती है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश को भारत का हृदय भी कहा जाता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैं। यहाँ के गवर्नर लालजी टंडन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिखाई देने वाला मध्य प्रदेश राज्य है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की है? वह राज्य है गुजरात। सुजलाम सुफलाम जल संचय योजना या अभियान को गुजरात राज्य सरकार ने पंचायत एनजीओ के सहयोग से चलाया जा रहा है। इस जल संचय अभियान के तहत किए गए जलाशय में बारिश का पानी गहरे पानी की से जूझ रहे इलाकों में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जाती है। यह दिखाई देने वाला गुजरात है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी हैं। यहाँ के गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। यह भारत का मैप है, जो कि सबसे पश्चिमी छोर सरक्रीक व गौरमाता यहाँ पर स्थित है। यह पाकिस्तान है। यहाँ पर एक सरक्रीक विवाद है पाकिस्तान के साथ 96 किलोमीटर। नेक्स्ट, हाल ही में फेसबुक ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है?
वह 9.19% खरीदने की घोषणा की है। हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड ने फेसबुक से 9.99% हिस्सेदारी 43,574 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। इस बड़ी घोषणा के बाद फेसबुक अब जियो की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। जियो फेसबुक के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग हैं, जो ये हैं। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया अमेरिका में है। हाल ही में किस व्यक्ति को भारत में हुआवेई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? वह है डेविड ली। ऑप्शन डी राइट। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल ऑफ फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? वह है मास्टर कार्ड। हाल ही में पेटीएम बैंक लिमिटेड ने वर्चुअल ऑफ फिजिकल डेबिट कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड से साझेदारी की है। मास्टर कार्ड, जिसके सीईओ अजय पाल सिंह बंगा है, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट में है। पीपीबीएल की इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य वित्त वर्ष 2020-21 में 10 मिलियन से अधिक डिजिटल डेबिट कार्ड जारी करना है। इसमें पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के पास 5.7 करोड़ औपचारिक और 30 करोड़ कंप्यूटर वॉलेट हैं। हाल ही में किस तिथि को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से G20 देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया था? वह है 21 अप्रैल। इस बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब में की थी। इस बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिस्सा लिया था। G20 की स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। हाल ही में सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबे डेपोरिजियो ब्रिज का निर्माण किया है? डेपोरिजियो ब्रिज, जो कि अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में सीमा सड़क बीआरओ ने किस राज्य में ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर 430 फीट लंबे डिपोरिजियो ब्रिज का निर्माण किया है? वह राज्य है अरुणाचल प्रदेश। बीआरओ द्वारा बनाया गया ये नया पुल राज्य के 451 गांवों और भारत चीन सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के लगभग 3000 जवानों के लिए आपूर्ति की पर्याप्त आवाजाही सुनिश्चित करेगा। यह पुल डिपोरिजियो ब्रिज पुल के स्थान पर बनाया गया है, जिसके निर्माण 1992 में किया गया था। सुबनसिरी जो नदी है वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह हैं। इसका मोटो एवरीथिंग इज अचीवेबल थ्रू हार्ड वर्क है। श्री सरवमन सद्दाम फाउंडर इसके जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी स्थापना 7 मई 1960 में हुई थी। हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से का निधन हो गया? वह थे फिजी देश के प्रधानमंत्री। उन्होंने साल 2000 से 2006 तक फिजी के छठे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। फिजी की राजधानी सुवा है। मुद्रा फिजियन डॉलर है। यह फिजी के प्रधानमंत्री लाइसेनिया कर्से हैं, जिनका निधन हुआ है अभी। हाल ही में किस राज्य ने ई संजीवनी ओपीडी का शुभारंभ किया है? वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ई संजीवनी ओपीडी पर रोगी को esanjeevani.opd.in पर रोगी को पंजीकृत करने के बाद एक टोकन नंबर मिलेगा। उससे लॉगिन करने के बाद डॉक्टर से परामर्श की प्रकृति आरंभ होगी। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप से टैबलेट के साथ वेब कैमरा, माइक, स्पीकर और इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत होगी।
धन्यवाद दोस्तों। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें।